का मजा नहीं आता है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा जब गम होते हैं तब भी माँ याद आती है, खुशी होती है तब भी अपने याद आया करते हैं। जब हजरत यूसुफ को ऊँटनी पे डाल करके लाद के लेके चलने लगे, किनान के कब्रिस्तान से सवारी गुजरी है, निगाह उठी है, हजरत यूसुफ की माँ की कब्र निगाहों के सामने थी। अब क्या कर सकते थे, पैरों में बेड़ियां है, हाथों में हथकड़ियां है, लेकिन माँ की कब्र सामने है। बेटा माँ की कब्र से कैसे रुक पाता, अपने आप को सवारी से गिराया, कोनियों के पल चलते हुए माँ की कब्र पे गए हैं। जाने के बाद चेहरा रखा, कहते हैं माँ देख तो सही, ये तेरा वही यूसुफ है तू जिसे चूमते हुए नहीं थकती थी, ये वो यूसुफ है जिसे प्यार करते नहीं थकती थी। अल्लाह अकबर। माँ की कब्र की मिट्टी उठाई है, कभी चूम रखे हैं, कभी माथे पे लगा रखे हैं। ए माँ देख तो सही, आज भाइयों ने जिसे गोलियों में बेच दिया है वो यही तेरा यूसुफ है। रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। इतने में पीछे से आया वही जो इनकी सवारी की निगरानी कर रहा था। तलाश करते करते आया, आने के बाद देखा आप कब्र से लिपट के पड़े हैं। उठाया, उठाने के बाद कहा भाग रहा था, ये कह के तमाचा लगाया। जैसी हजरत यूसुफ के चेहरे पे तमाचा लगा है, अल्लाह अकबर। एक माँ के सामने किसमें जुर्रत बेटे को तमाचा लगा सके, खुदा की कसम। जैसी हजरत यूसुफ को तमाचा लगा है, निगाह उठी है माँ की कब्र की तरफ, हसरत भरी निगाह से देखा। कहते माँ आज तेरे बेटे को ये दिन भी देखना था, अब तक तो अपनों ने मारा था, अब गैर मार रहे हैं। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, काली आंधी आ जाती है, इतनी तेज आंधी थी कि सामने का खड़ा बंदा नजर नहीं आ रहा है। अंदाजे से हाथ पकड़ा, लेकर के ये अपने मालिक के पास पहुंचा। मालिक ने कहा यार बताओ तो सही, ये कौन सी आंधी है, आज तक कभी ऐसी आंधी यहाँ नहीं आई है, कभी किनान में आंधी नहीं देखी। कहा हुआ क्या है, कोई गुनाह तो तुमने नहीं किया है, कोई खता तो नहीं कर बैठा है। उसने कहा जनाब एक गलती तो मुझसे हुई है। कहा कौन सी गलती? कहा मैंने इस बच्चे के तमाचा लगाया था। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। उसने कहा क्यों लगाया तमाचा? कहा ये भाग के जा रहा था, हजरत यूसुफ की आंख में आंसू है। अल्लाह अकबर। नबुव्वत वाली आंखें ऐसे मोती बरसा रही थी आंसुओं के, ऐसा लग रहा था कोई हीरे टपक रहे हो। उसने कहा बेटे बता तो सही, क्या भाग के जा रहा था? कहा नहीं जनाब मैं भागना नहीं चाह रहा था। कहा फिर बता हुआ क्या है? उसने कहा जनाब मैं झूठ नहीं बोलता। कहा बता तो सही बेटे, क्या तूने झूठ कहा है? कहा मैं भी सच्चा, मेरा बाप भी सच्चा, मेरा घराना भी सच्चों का है, हम झूठ नहीं बोला करते हैं। कहा बेटे फिर क्यों जा रहा था? कहा वो मेरे किनान में मेरी माँ की कब्र थी, माँ की कब्र नजर आई, बर्दाश्त न कर सका, अपना हाल दिल माँ को सुनाने गया था, दर्द दिल माँ को बताने गया था। इसने उठा के बिना पूछे तमाचा मार दिया। कहा बस मेरे तमाचा लगा, मैंने तो देखा देखा मेरी माँ ने भी देख लिया था, माँ की कब्र पे तमाचा मारा। इतना जुमला हजरत यूसुफ ने कहा है। मालिक ने हाथ जोड़े, कदम पकड़ के कहता है ए बेटे माफ कर दिया जाए, बेटे माफ कर दिया जाए। हजरत यूसुफ ने रुख किया माँ की कब्र अनवर की तरफ, कहते माँ तेरे बेटे ने तो माफ कर दिया है, अब तू भी माफ कर दे। इतना कहना था, कल के अंदर सारी आंधियां खत्म हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ अगर माँ जबान से बोल दे तो तकदीर बदल देती है, माँ हाथ उठा दे तो नक्शे बदल देती है। 70 वली बद्दुआ करे, एक माँ दुआ करने बैठ जाए तो खुदा 70 वलियों की डाल सकता है, एक माँ की नहीं डाल सकता। दुल्हन वालों, शादीशुदा जिंदगी गुजारने वालों, माँ की आवाज को तमाशा बताने वालों, माँ को जानवर कह के आवाज देने वालों, तुझे क्या पता माँ क्या है? खुदा की कसम ये माँ वो है जितना जमीन पे औलाद से प्यार करती है उतना ही जमीन के अंदर जाके औलाद से प्यार करती है। लो वजीफा दे के जा रहा हूं हाजीपुर वालों, अगर कोई काम बिगड़ने लगे कुछ मत करना, माँ जिंदा है तो कदमों में बैठ जाना, और कब्रिस्तान चली गई है तो फातिहा पढ़ने चले जाना। सबसे बड़ा तावीज़ है, सबसे बड़ा तावीज़ है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेच दिए गए, बिक गए। कौन कौन सी मुसीबतें नहीं उठाई, कौन कौन सी मुसीबतें, जेल काटी, कैद में रहे 40 साल, बाप बेटे की जुदाई का लंबा अरसा, और इतना लंबा अरसा सोच भी नहीं सकते। जिस कैद के अंदर हजरत यूसुफ को डाला गया था उसमें एक छोटा सा रोशनदान था, और कैद खाना ऊपर नहीं नीचे था, छत से मिला रोशनदान था। एक ना आप कैद के अंदर रोज देखते थे यार कोई तो हो जो मेरे शहर का आ जाए,
कोई तो हो जो मेरे शहर का आ जाए। रोते थे ये सोच के मेरे बाप पे क्या गुजरी होगी, मेरे बाप पे क्या गुजरी होगी। अल्लाह अकबर। जब जुदा होने लगे थे भाइयों से ना, तो कहा था मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, बिक तो गया हूँ, मेहरबानी करो मुझे थोड़ा सा मोहलत दो। कहा क्योंकि अपने आकाओं को आखिरी सलाम करना चाहता हूँ। कहा भाइयों बैठ जाओ, तुमने मुझे बेचा, मैंने शिकवा नहीं किया, तुमने मुझे लातों से मारा, मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने गालियां दी, मैंने कुछ नहीं कहा। हर भाई जमीन पे बैठा। हजरत यूसुफ यूं गले में हाथ डालते थे भाई के, लिपट के रोते थे। आखिर में जाते जाते कहा जो मेरे साथ किया है वो मेरे बिन्यामीन के साथ ना करना, जो मेरे साथ किया है वो मेरे बिन्यामीन के साथ न करना। ओ यार रिश्ते कितने अजीम होते हैं, कभी ने पहचानो तो सही। हजरत यूसुफ कैद के अंदर के ख्याल आता है मेरे बाप पे कैसी गुजरती होगी, मेरे बाप की तो मैं जान रहा करता था, उनका तो मेरे बगैर दिन नहीं गुजरता था, आज परसों बीत गए हैं, उनकी कैसी गुजरती होगी। उसी सुराग से देखा करते थे कोई तो हो जो मेरे शहर का रहने वाला हो, कोई तो हो जो मेरे शहर का रहने वाला हो, कोई तो होगा जो किनान तक चला जाएगा। अल्लाह अकबर। जानते हो एक दिन ना एक मुसाफिर आया, तिजारत के लिए ऊंट लेकर के आया था, माल था ऊंट के ऊपर, और उसी कैद खाने के पास उसने सवारी खड़ी की। जैसी सवारी खड़ी की अचानक ऊंट ने दौड़ लगा दी, वो रस्सी खींचता रहा, ऊंट वहां आ गया जहां हजरत यूसुफ रोशनदान पे नजरें जमा के बैठे थे। जैसी ऊंट का मालिक पकड़ने आया, आपने कहा ठहर तो सही जरा करीब आ। कहा क्या बात है? उसने रोशनदान में देखा, चांद सा चेहरा नजर आया, हैरत में पड़ गया। कहा क्या बात है जवान? कहा कहाँ का रहने वाला है? उसने बताया फला शहर का रहने वाला हूँ। आपने फरमाया पता, क्या तू किनान को जानता है? उसने कहा जी मुझे पता है, हमारे करीब में किनान शहर है। कहा फिर उसके रहने वाले याकूब को भी जानता होगा? कहा जी उनको अच्छी तरह जानता हूँ। उनका कौन नहीं जानता है? फरमाया जरा ठहर जा, मेहरबानी कर कुछ टाइम दे दे। आपने खत लिखा, लिखने के बाद उसके हवाले किया। कहा तू जब पहुंचे किनान या उस शहर के बूढ़े याकूब के हवाले मेरी तहरीर कर देना। अल्लाह अकबर। उसने कहा जनाब रिश्ता क्या है? कहा बताने की जरूरत नहीं है। कहा ताल्लुक क्या है? कहा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस ये मेरा खत उसके हवाले कर देना। अल्लाह अकबर। इसने खत लिया, कहने लगा जनाब मैं अभी तो नहीं जाऊंगा, मुझे 8-10 दिन लग जाएंगे। कहा तेरी मर्जी, जब पहुंचे ये खत पहुंचा देना। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ का खत है, लेकर के ताजिर किनान आया है। जैसे किनान ताजिर खत लेकर के आया है, हजरत याकूब के दरवाजे पे दस्तक हुई है। 3 दिन के बाद, जब इसको 3 दिन के बाद ख्याल आया यूसुफ किसी कैदी ने खत दिया था, अल्लाह अकबर, लेकर के याकूब की चौखट पे आया। हजरत याकूब कहते हैं क्या हुआ, कैसे आए हो? कहा कि फला शहर गया था, एक कैदी से मिला था, उसने खत दिया है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, खत से पहले चीख निकल गई हजरत याकूब की। कहते हो ना हो मेरे बेटे का खत होगा, मेरे शहजादे का खत होगा। कहा जल्दी कर बता तो सही। जैसी खत देखा है आंख में आंसू आ गए। उसमें लिखा हुआ था बाबा मेरी फिक्र न कीजिएगा, कोई परेशान ना होना, मैं जगह खैरियत से हूँ। कहा बेटे बता तो सही, जिसने ये खत दिया है उसका नाम क्या है? का नाम तो नहीं बताया, लेकिन चेहरा ऐसा था कि जब उसके आगे खड़ा हुआ था तो उसके चेहरे में मुझे अपना चेहरा नजर आ रहा। अल्लाह अकबर का इतना हसीन कहते हैं। ये रिश्ते होते हैं बाप बेटे के। तवज्जो है आप? चले और आगे। बाप की इज्जत करना, कदर करना। इतना रोए बेटे के लिए, आंखें खो दी, रोशनी चली गई आंखों के लिए। कभी तुमने ये सुना है किसी ने ये कहा हो कि जब से इसके बाप का जनाजा उठा है बेटे की कमर टूट गई? कोई नहीं कहता, लेकिन अक्सर सुना होगा जब से बेटे का जनाजा उठा है बाप की कमर टूट गई है। सिर्फ तुम एक परिवार का मेंबर नहीं, बाप की कमर का जोर भी हो, बाप की ताकत हो तुम, बाप की हिम्मत हो तुम। अगर तुम टूटे तो बाप टूट जाएगा, तुम रूठे तो बाप टूट जाएगा। तुमने उसे अकेला छोड़ दिया, वो जीते जी मर जाएगा। लोग कहते हैं मेरा बाप मौज में चैन से खा रहे हैं तो रोटी अलग। नहीं, वो जिंदा जरूर है लेकिन एक लाश है, एक लाश है बाप। खुदा के वास्ते बाप को अकेला ना छोड़ना, कभी अकेला ना छोड़ना। हाँ, ये वो है जो तेरी मैयत पे कमर तोड़ देता है, ये वो है जो तेरे जनाजे पे हिम्मत हार बैठता है। इसलिए कभी बाप को ना छोड़ना। मेरी गुजारिश है बाप के साथ फ्रेंडली रहा करो, ऐसे बाप के साथ रहा करो जैसे दोस्तों के साथ रहते।
और कभी अपने दिलों के राज बताया करो, कभी बाप से भी दिल के राज लिया करो। अल्लाह की कसम, बाप को ना ये सेब, संतरे, अनार, मौसमी का जूस इतनी ताकत नहीं देता जितने बाप को बेटे के मीठे लहजे ताकत दिया करते। कभी उनसे बैठ के मीठी बातें भी किया करो, और कभी छेड़ यार उनसे जिंदगी, कहो अब्बा बताओ तुम्हारी जवानी कैसी गुजरी थी, कभी पूछ बाप से, कभी वक्त दे उसे। हम नहीं देते वक्त। शराबियों नशेड़ियों के लिए हमारे पास वक्त है, फलुओं के लिए हमारे पास वक्त है, जिसने हमारे लिए जिंदगी लुटा दी उसके पास, उसके लिए हमारे पास वक्त है। कैसी जिंदगी जी रहे, बाप क्या है सोचते यार, मौलवी तो ये ऐसी ही बातें करते ही रहते हैं। अल्लाह की कसम, मौलवी कभी अपनी बात नहीं कहता, जब भी कहता है रसूल पाक की बात करता है। सच्ची बात हमारी हो तो वापस कर जाओ, कितना अहम रिश्ता तुम्हें पता है। फिर खुदा ने कितनी इज्जत बख्शी। हजरत यूसुफ ने कहा था उससे बस इतना कह देना, दुआ कर दे, दुआ कर दे, खुदा मिलाए ना मिलाए तुझसे, मुझे कैद खाने से रिहा कर दे। मुअर्रिखीन लिखते हैं हजरत यूसुफ की आजादी में हजरत याकूब की दुआएं शामिल थी। ये लिखा है मुहक्किकीन और मुफस्सिरीन ने, अगर याकूब दुआ ना करते तो यूसुफ ना निकलते। तारीख बयान करते हैं हजरत याकूब ने दुआ की, अल्लाह ने हजरत यूसुफ को फिर वो रुतबे अता किया, आजादी मिली। और आजादी कैसी मिली, अल्लाह अकबर, वो बड़ा करीम है, बेनियाज है। कभी बेचे तो खोटे सिक्कों में बेच देता है, और जब फिर उसी यूसुफ का सौदा किया जाए ना तो हीरे चांदी भी कम पड़ जाएगा। बेचने वाला वही है, बिकने वाला भी वही है, लेकिन कीमतें अलग अलग हैं। बस फर्क है कि रब की मर्जी है, जब चाहे कौड़ियों में बेच दे, जब चाहे हीरे जवाहरात ठोकरों में रख दे। फिर जो बोली लगी है, अल्लाह अकबर, हीरे जवाहरात कम थे उनकी बोली। हाँ, फिर तख्त शाही पे बैठे, कहता आया, मिलाना था रब को, फरमाने लगे। रजिस्टर था, रजिस्टर फरमाते थे जब भी कोई आए ना उससे दो बातें जरूर पूछनी है। कौन सी? कहां से आए हो, क्या लेके आए हो। नाज लेने आए हो, नाज लेने आए हो, कहत पड़ा था नाज लेने आए हो, क्या लेके आए हो, किस शहर से आए हो। कहने लगे अगर कोई किनान का आ जाए ना तो बस इतना तो पूछना कहां से आए हो, ये मत पूछना क्या लेके आए हो। वाह वाह वाह, ये रिश्ते हैं अल्लाह। कहने लगे ये मत पूछना क्या लेके आए हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खुदाम खड़े हैं दरवाजे पे, जो आता था कहां से आए, फला जगह से, क्या लाए का सोना लाए हैं, क्या लाए के चांदी लाए हैं, क्या लाए के ये लाए हैं। उसके बदले में नाज दिया जाता। अल्लाह अकबर, एक दिन बारी आ गई हजरत यूसुफ के भाइयों की। कहा कहां से आए हो, कहा किनान से आए हो। इतना सुनना था, रजिस्टर बंद किया, तोड़ लगाई, कहा हुजूर के, कहा क्या बात है, कहा कुछ किनान के मेहमान आए हुए हैं। अल्लाह अकबर, वो भाई जिन्होंने कैद में डाला था, वो भाई जिन्होंने भाई के मुंह पे तमाचे मारे थे, वो भाई जिसने भाई को कौड़ियों में बेचा था, वो भाई कल जब दुश्मनी करके मौत के मुंह में धक्का दे के आए थे, वो भाई जिसने बेटे को बाप से जुदा किया था, वो भाई जो खून के प्यासे थे, आज वो भाई के दरवाजे पे सवाली बन के आ रहे हैं, मोहताज बन के आ रहे हैं। चाहते तो ये भी कर सकते थे कि उनको कैद में डाल देते, ये भी कर सकते थे कि सरतन से जुदा करा देते, इसलिए कि यूसुफ आज बादशाह बन करके बैठे हैं। लेकिन पता चला भाई आए हैं, सारी नफरतें खत्म हो गई। कहा ये तो पूछ लिया है कहां से आए हो, ये मत पूछना क्या लाए हो। कहा किस लिए, कहा ये जितने आए हैं सल्तनत के मेहमान हैं, लेकिन जो किनान से आए हैं वो बादशाह के मेहमान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद अली साहब किबला, माशाअल्लाह। अपने दस्तरखान पर बिठाया, सोने के बर्तन में खाना खिलाया। फिर बुलाना था याकूब, हजरत बिन्यामीन के बारे में मामला था, बिन्यामीन को रोका, बाकी को भेज दिया। यही हुआ ना। कहने लगे लो जी हमारे बाप तो आ ही नहीं सकते, कहा क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। बहुत रोए, बहुत रोए, उन्हें पता था ये बाप मेरे गम में रोया है, बहुत रोए। कहने लगे लो मेरा कुर्ता ले जाओ, उनकी आंखों पर रख देना, उनकी आंखों की रोशनी आ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्ता दिया, वापसी हुई, आंखों की रोशनी हुई, वापस आए। लेकिन सुनना जरा जो बात बताना चाहता हूं, एक बात याद रखना। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जैसे दरबार में कदम रखा, 40 साल के बाद मुलाकात की बात बेटे से। कितने साल के बाद? सारे बोले कितने साल बाद? 40 साल के बाद मुलाकात है। अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। 40 साल के बाद मुलाकात हुई।
बाप को देखा ना तो ऐसे डूब गए उनके चेहरे में कि ये भूल ही गए कि मुझे उठना भी है। भूल गए, बैठे रह गए, बेटे बाप के चेहरे में खो गए। 40 साल के बाद शफीक बाप का चेहरा मिला था। 40 साल के बाद वो आंखें मिली थी जो प्यार की नजरों से देखा करती थी। 40 साल बाद वो लहजा सामने था जो कभी बात करते न थकता था। 40 साल के बाद वो वजूद था जो सीने से लगा के न थकता था। 40 साल के बाद उस वजूद को देखा था जिसने कंधे पे बैठा बैठा के सैर कराई थी। भूल गए बाप है, बैठे रह गए। अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया, फरमाया जा यूसुफ से जाके कह दे ये बाप के लिए उठ के खड़ा नहीं हुआ, मैंने इसके ना उठने की वजह से मैं ऐलान करता हूं आज के बाद इसकी नस्ल में किसी नबी को पैदा नहीं करूंगा। अगर यूसुफ होकर के बाप के लिए ना उठे खुदा नबूवत ले लेता है, अगर तू बाप के लिए ना उठे तो खुदा तुझे बरकत कैसे दे सकता। क्या बात है, क्या बात है, अजमत वाली चाहिए बरकत चाहिए तो बाप की इज्जत किया। बेशक बेशक। बाप के सामने टांग पे टांग रख के ना बैठ, बाप आ जाए तो उठ के खड़ा हो जाए। तो बाप अगर किसान भी है तो तेरे लिए बाप है। ये रिश्ते बड़े हैं। आज चंद रातों के बाद रिश्ते बदल जाते हैं। बाप बाप नहीं रहता, बेटा तो सीधा कहता मुद्दा नहीं है घर में। अब भाई नहीं कहता शादी बात, या तो कहता बुड्ढन कहाँ गए, बड़े मियाँ कहाँ हैं। अब्बा हज करके आया तो बेटा भी हाजी जी कह रहा है, भाई कुछ तो शर्म कर, तेरा तो बाप है। दुनिया हाजी जी कह रही है चलेगा, तू भी हाजी जी कह रहा है। मेरा बेटा मुझसे कहे मुफ्ती साहब क्या हाल है? अबरार भाई अगर अब्दुल्ला तुमसे कहे क्या हाल है मौलाना, कितनी दूरियां लगती हैं। रिश्तों में लहजों में खुदा ने मोहब्बत रखी है। बेशक बेशक। अगर आप बाप को बाप कहते हैं ना तो आवाज भी लग जाती है और रिश्ते में खिंचाव भी पैदा हो जाता है। क्या बात है, क्या बात। माँ को माँ कहो ना तो आवाज भी हो जाती है और रिश्ते में मजबूती भी आ जाती है। और माँ को अगर औरत कहो ना, ये कुछ चीजें समझने वाली बातें जिन्हें हम नहीं समझते। कहता पता हो भाई तुम्हारे अब्बू कहाँ के? हाजी जी। सामने वाला तो कह रहा तुम्हारे अब्बू कहाँ, तो कह रहा हाजी जी। तेरे अब्बू कहाँ के? प्रधान। तेरे अब्बू कहाँ के? ठेकेदार अभी यहीं आते होंगे। और ससुराल जा रहा अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। वो इतना लंबा अब्बू जान हो गया। इतनी जोर से अब्बू जान के सलाम करता, पूरे मोहल्ले को पता चल जाता फलां का दामाद आ गया। अब्बू अम्मी वो मुंह ही नहीं सूखता है, मुंह खुलता ही नहीं। शर्म कर यार, शर्म कर। चल वो भी माँ बाप है लेकिन इन्हें प्रधान मत कह, इन्हें भी अपना क्या अंदाज, क्या अंदाज है। गलत कह रहा हूं, सच्ची बात है ना। अल्लाह की कसम जो सुकून बाप कहने में आता है ना वो किसी चीज में नहीं आता। बेशक बेशक। कभी अपनी माँ को कहना वो हाई जी की बीवी रोटी देना था, पता रोटी मिलेगी कि चिमटा? दो ही चीजें मिलेंगी, या चिमटा या पता। तो ये थोड़ा ख्याल करो रिश्तों का। अब्बा है तो अब्बा कहा करो, माँ है तो माँ कहा करो। इनके कान तरस जाते कोई हमें बाप कहे। जिन पे औलाद नहीं होती ना वो इसी जुमले के लिए रोते हैं। अल्लाह ऐसा, अल्लाह एक बेटा दे दे जो हमें बाप कह के आवाज दे। जवानों अल्लाह करे सबके सरों पे सेहरे बंधे, जिनके नहीं बंधे हैं हाँ, और जिनके बंध गए हैं अल्लाह उनके सेहरों की बहारें सलामत रखे। अल्लाह उनकी बीवियां सलामत रखे। इस बात पे कोई आमीन नहीं करे, बीवियां सलामत, ज्यादा ही चले भूले बैठे होते भाई। अल्लाह जोड़े सलामत रखे, आमीन। ये याद रखना। मैं ये बात भी तजर्बे से कह रहा हूँ, लोगों ने मुझे बताया, हजरत 80-80 साल के बुजुर्गों ने बताया, कहने लगे अल्लाह ने जो बरकत पहली बीवी में रखी है ना, बुरा ना मानना भाई, तीसरी चौथी वाले नाराज ना, बस मैं एक बात बता रहा हूँ, अल्लाह ने जो बरकत पहली बीवी में रखी है ना वो कौन बोला? कुछ जुमले बड़े तजर्बों से बोले जाते हैं भाई। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं तो वो कहने लगे मौलाना
उनकी बाल सफेद थे, कहने लगे मेरी पहली बीवी थी, उनका इंतकाल हो गया, मैंने दूसरी बीवी से दूसरी औरत से निकाह किया। कहने लगे मैं जब 35 साल का था तब मैंने 16 साल की लड़की से निकाह किया। कहने लगे लेकिन आज तक ना, ये खिदमत तो बहुत करती है लेकिन याद पहली बीवी की आती है। अल्लाह पहली बीवी की याद आती है। तो ये अल्लाह से दुआएं मांगा करो ना, अल्लाह पहले जोड़े को सलामत रखे। ये बड़े मुश्किल काम होते हैं, दूसरे निकाह जो होते हैं बड़े मुश्किल काम होते हैं, हालांकि करने चाहिए, 3-4 तक इस्लाम में इजाजत दी है। कई मौलवियों ने मुझसे कहा भाई इसमें भी तो तकरीर कर कि 4 बीवियां होनी चाहिए, भैया जिसकी पास दम हो तो कर ले, है रोटी खिला पिला सकता है तो कर ले, मना थोड़ी। हम तो कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, इस्लाम ने तो शुरू ही दो से, कुरान तो कहता ही 2 से है, शुरुआत 2 से हुई है, तू एक लिए घूम रहा है, क्यों ना घूमे बेचारा, पूरे दिन तो जिंदगी ठलुआ में गुजारे, चुराव पे गुजार दी, ना करने के ना खाने के। कहते मौलाना एक जब से आई मुसीबत आ गई, मशवरे देने वाले लोग मिलेंगे आपको, बेटे बड़ी बड़ी जिंदगी सबसे बड़ा निकम्मा है जो ये कहे शादी के बाद की जिंदगी बड़ी बड़ी है, समझ लो निकम्मा है। इसलिए कि मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जब बंदा निकाह कर लेता है तो अल्लाह हर नेकी को 70 गुना बढ़ा दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इंसान मुकम्मल ही तब होता है जब निकाह कर लेता है। जब निकाह के बाद मुकम्मल है तो निकम्मे ठल्ले, तुझसे किसने कह दिया निकाह के बाद जिंदगी मुसीबत, निकाह के बाद जिंदगी बड़ी पुरसुकून होती है, बड़ी पुरसुकून होती है। बेहतर करो, हालात बेहतर करो, लेकिन शर्तें थोड़े निकाह भी सस्ते कर लो। है मुखिया का पोता हूं, 10 लाख से कम नहीं ले जी भाई, इससे कम नहीं लेना मुझे भी, 10-15 लाख तो चल जाएगा। असरार भाई बैठे नहीं, अल्लाह सलामत रखे भाई, तुम सुभान अल्लाह भी मत कहो चाहे, लेकिन मेरे सामने बैठे रहो, अल्लाह सलामत रखे। ये बड़े करीबी रिश्तेदार हैं मेरा, इनसे हंसने का भी एक रिश्ता है। हाँ ये मामला है, बस अल्लाह सलामत रखे इस पूरे परिवार को, बड़े अच्छे लोग हैं। और यूं तो पूरा हाजीपुर बड़ा अच्छा है। एक ही बैठा था, खैरियत है ना आप लोग, खैरियत है, अल्लाह आपको सलामत रखे। दुआएं किया करो, अल्लाह हमारे रिश्तों में बरकतें दे, आमीन। अगर निकाह कर लो ना, मेरी एक बात याद रखना, अपनी बीवियों को सबसे पहला ये सबक बता दो भाई। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे करे यार मौलाना अब तो 10-12 साल गुजर गए, आज मशवरा देने आया। लेकिन जिनकी नहीं हुई है उनसे मेरी गुजारिश है, सीधी बात है, अपनी बीवी से पहली बात कह दो, मेरे माँ बाप मेरी दुनिया भी है आखिरत भी है। क्या बात है, क्या बात। तुझे इनसे शिकायत हो तो मुझसे कहना, मेरे माँ बाप से कहने की इजाजत नहीं है। बोलो इजाजत नहीं है। लेकिन हम ससुरों को इतनी जोर से अब्बा ही कह देते हैं कि वो डायरेक्ट हमारे अब्बा का गला पकड़ लेते हैं। और वो तुमसे कहना छोड़ अपने अब्बा को, भाइयों को, सीधी बात है कह दो चल भाई सौदा कर लेते हैं, तू अपने छोड़ दे मैं अपने छोड़ दे, बन पक्की। ना तू अपनों से बात करेगी ना मैं अपनों से बात करूंगा। समझौता हो जाए, चल ठीक तू अपनों से बोल मैं अपनों से बोल। तो ये थोड़ा सा बाप एक बड़े ख्वाब सजा के दूल्हा बनाता बेटा को। मेरी गुजारिश है भाइयों, निकाह के बाद बाप को ना भूलना, माँ को ना भूलना, उनकी कुर्बानियों को याद रखना। ये रिश्ता बड़ा अहम रिश्ता है। जब सब छोड़, मैंने ना वो मियाँ बीवी जो 7 कसमें खाते थे जीने मरने की, है बड़ा मामला खराब है। हमारी कौम चली है लव मैरिज करने पे, तबाही मच गई। हाँ और हमसे ही पूछ रहा फोन करके मौलाना लव मैरिज करना कैसा है? मैंने क्यों, तेरा अब्बा ना है, तेरी अम्मा ना है, तेरा परिवार नहीं है क्या, बिल्कुल अकेला है, लावारिस है क्या? कहते नहीं वो इस्लाम में गुंजाइश तो होगी। मैंने इस्लाम में गुंजाइश देख रहा, नमाज भी तो फर्ज है। इस्लाम ने मना किया है इन चीजों से। किन चीजों से? जिनसे अपनों की इज्जतें जाए, अपनों का वकार जाए, जिससे सोसाइटी में नाम उछले,
उन कामों से मना किया इस्लाम ने भाई। वो तुमने देखा ना तौफीक वाला मसला है, उसने सरासर गलत किया। लव मैरिज के भूत चढ़े और फिर उसके बाद नशा कैसे उतरा, 32 टुकड़े करके रखे। आफ्ताब देख रहे हो ना न्यूज, आफ्ताब वाली 32 टुकड़े करके रखे। ओ खुदा के बंदे, मत कर लव मैरिज, अरेंज मैरिज कर। अल्लाह तेरे घर में भी बरकतें देगा, तेरी नस्लों में भी बरकतें देगा। हाँ नौजवानों, ये जदीद दौर की हवा में मत बह जाना। नया दौर है भाई, खुद मर्जी से चुनेंगे, मत चुन अपनी मर्जी से, बाप की मर्जी से कर ले। 19% भी होगी ना तेरी नजरिए से, 21 ना होकर 19 भी होगी ना, उसे इज्जत से जगह दे दे। तो यहाँ इज्जत से जगह दे, बाप को इज्जत दे दे, अल्लाह क़यामत में तुझे इज्जत अता कर देगा। बेशक बेशक। हाँ नाराज ना हो ना। और ये फोन फान वाली फेंको एक तरफ, मशवरा दे के जा रहा हूँ, मशवरा दे के जा रहा हूँ। जिन लड़कियों को माँ बाप शौहर घर से निकाल देता है, उन्हें कौन सीने से लगाता है? बोले माशाल्लाह, सारे बोले कौन? बाप लगाता है ना। तो सबसे बड़ा हमदर्द कौन होता है बेटी का? बाप। क्या कोई बाप अपनी बेटी को ये इजाजत देगा कि निकाह से पहले किसी से 3 घंटे फोन पे लग के बात कर? नहीं। जो भी बेटी बात करती है छुप के ही तो करती होगी। मैं सिर्फ समझाने आया, अगर समझ में आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक। जैसी करनी वैसी, जोर से जैसी करनी वैसी भरनी। जहां देखो हजरत ट्रेन चल रही, रोड पे मैं देखा रात में ना पेड़ से चिपका खड़ा, मैं समझ गया कब्रिस्तान की दीवार से लगा पड़ा। भाई कहां देख, यहाँ ताकतवर सही आते हुए डर लगता है, तू तो इश्क का मरीज है। जिधर देखो वहां पे इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके और सैकड़ों तैयार बैठे हैं। होने से इज्जत फ्री होगी। ये समझाना चाहता हूं जवान, जब बाप तुम्हें बेटी को घर से निकलने की इजाजत नहीं देता, जो तेरे बदन पे किसी की नजर डालने की इजाजत नहीं देता, जो तेरे सर से दुपट्टा उतारने की इजाजत नहीं देता, वो बाप तुझे कैसे इजाजत देगा? खैर महरम से घंटों घंटों बातें करो। और अब निकाह करने वालों, लव मैरिज वालों, जरा जवाब देना। जिस बाप ने 18 साल खूने जिगर पिला के पाला, अगर ये बेटी उसकी ना हो सकी तो तेरी कैसे हो सकती है? अगर जिंदगी में बरकतें चाहते हो, आज तू पसंद आया तो बाप को छोड़ के चली आई, कल कोई और पसंद आ जाएगा, तुझे छोड़ के चली जाएगी। इसलिए फैसला ये कर, बेटी वो नहीं चाहिए जो घंटों बात किया करे, बेटी वो चाहिए जो खुदा से भी प्यार करे, मुस्तफा से भी प्यार। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरेंज मैरिज करना, हाँ अल्लाह तौफीक दे। आमीन। और फोन सिर्फ जरूरत पे इस्तेमाल करो। आजकल तो फेसबुक पर रिश्ते हो रहे हैं, फेसबुक पे लोग बड़े चालाक हो गए, खियाने के मुंह हो रहे हैं, दिखाने के मुंह हो रहे हैं। जब दिखाई गई तो हूर थी, निकाह में आई तो बस फिर क्या चुड़ैल दे बाबा। अपने माँ बाप को भेजो और सिर्फ ये मत दिखाया करो रंग रूप कैसा, ये भी दिखवा लिया करो। अब मजरा देख के आना, उसके माथे पे सजदों का नूर है कि नहीं, उसके लहजे में कुरान की खुशबू है कि नहीं, जब वो चलती है तो कनीज़े फातिमा लगती है कि नहीं, जब वो तुमसे बात करे तो ये देखना नजरें झुका के बात कर रही है या नजरें मिला के बात कर रही है। दुपट्टा कहाँ हो ये देखना। हमने ये तो नहीं देखा कि बेटी का दुपट्टा कहाँ था, उसका गले में दुपट्टा आया, कहने लगे बेटी एक नंबर है, बालों खुले थे, का बड़ी हसीन थी। नहीं प्यारे, हसीन वो नहीं होते हैं जिनके सर पे हया की चादर नहीं होती है, हसीन वो नहीं होते हैं जिनके बदन पे शर्म का लिबास नहीं होता है, हसीन वो नहीं होते हैं जिनके गलों में दुपट्टे पड़े होते हैं, हसीन वो होते हैं जिनकी नजरें हया से झुकी होती हैं, हसीन वो होती है जो कनीज़े फातिमा नजर आती है, हसीन वो होती है जो हया के लिबास में लिपटी हुई हो। अरे हसीन वो नहीं है जिसे लोग मुड़ मुड़ के देखा करें, हसीन वो होती है जिसे फरिश्ते भी छुप छुप के देखा करें। क्या बात है, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। नाराज
बीवी से 2 ही सौदे करने जो मैंने बताया। इंशाअल्लाह यहां भी खुश रहोगे, वहां भी खुश रहोगे। निजाम अपने हाथ में होता है। अगर हम ठीक तो सब ठीक। कहते जी फलां की तो बहू बड़ी खराब आई है। बहू खराब नहीं, लल्ला ही खराब है। लल्ला खराब होता, बहू नहीं। बहू की तो डोर लल्ला के हाथ में है। जब लल्ला खुद कह रही आना बहू से बैठ के देख रही, मेरे अब्बा इतने खराब हैं, मेरे साथ ऐसा करा मेरे अब्बा ने, और मेरी अम्मा तो पूछे ही मत, पानी मांगता रहा दिया ही नहीं। जब तू बहू बीवी से बैठ के माँ बाप की बुराई करेगा तो तुझे क्या लगता है तेरे माँ के गले में वो सोने का हार डालेगी? तू बुराई करेगा वो सीधी जबान ही खींच लेगी बाहर। इसलिए माँ बाप इज्जत करें। ए ईमान वालों, अपने आप को, अपने घर वालों को जानवर की आग से बचाओ। बेशक रिश्ता बड़ा अहम है। वो भाई जो दूल्हा बनने वाला है, क्या नाम है, अली आजम, मेरे भाई, मेरी गुजारिश है, नई जिंदगी का आगाज है, एक भाई समझ के इतना याद रखना, अपने जीते जी माँ बाप को कभी रोने मत देना, कभी दुख मत देना। अल्लाह तुम्हारी नस्लें भी आबाद करे, घर भी आबाद करे। कसम खुदा की हर चीज खरीदी जा सकती है, माँ बाप किसी बाजार से नहीं खरीदे जा सकते। बेशक बेशक करेंगे माँ बाप की इज्जत इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। माँ बाप को सताएंगे तो नहीं, माँ बाप की कदर करेंगे। बस घर के अंदर पर्दे को लाजिम करें। हाँ, अच्छी नस्ल के लिए अच्छी गोद देनी जरूरी है। इंतखाब जब भी करें नेक बीवी का इंतखाब करें ताकि अल्लाह नेक नस्लें अता फरमाए। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।